की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। प्रथम याम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि। तम निर्वेजम भज गुण निधिम पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतीतरम् उत्तम श्लोकमौलिम् रुद्धन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयं नाम भानोर आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वन्तराशिम्। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार्णाम सूर्याभा संतरी प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ये शिक्षास्त्र के कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीलारुद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछुदिन द्वितीय श्लोके ते तवे हौतु प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह भर। हे श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। जय श्लोक भजिते अनर्थ दूर गेलो तवे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैला। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। यहाँ प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, उसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी का भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक श्लोक कृष्ण नामाष्टक से उठाया है। क्या कहते हैं? सुदीतयाश्रित जनातिराशये रम्यचिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। हे आश्रित जनों के पीड़ा समूह को नष्ट करने वाले, हे रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले, गोकुल के महोत्सव स्वरूप एवं व्यापक स्वरूप वाले, हे श्री कृष्ण नाम, हे श्री कृष्ण नाम। पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आपके प्रति मेरा बार बार प्रणाम है। पूर्वोक्त गुण कौन से? कौन से गुण? वही
भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते। ये तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन को जो प्रणाम करने की बात कर रहे हैं, वो इसमें कहते हैं कि प्रभु आपको मेरा बार बार प्रणाम है, कृष्ण नाम को मेरा प्रणाम। कितनी बार गुरुजनों ने ये कहा है, ना जाने कब हमारे अंतःकरण में कृष्ण ठाकुर जी का नाम प्रकट होगा, पता नहीं कब। सचमुच कई बार तो गुरु जी के साथ रहते हुए तो थोड़ा थोड़ा दूर का आभास, पास में रहते हुए भी बिल्कुल कीर्तन कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं वंदना, साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्र, लगता था दूर का आभास। मतलब अब मालूम पड़ रहा वो दूर का आभास था, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था वाह, हमें तो बिल्कुल नाम प्रभु का आस्वादन हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा आस्वादन हो रहा है, जब पता लग रहा है, ऐसे लोग तो बहुत दूर का नामाभास था वो। कहते मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे नाम, आप जो इतने गुण, इतने कुछ करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। आश्रित जनेर सर्व आरती नाश करी, अतिरम्य चिदघन स्वरूपे बिहरी, गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, है न नामे नमी प्रेम पाई अपरूप। कहते हैं गोकुल का जो महोत्सव है वो कृष्ण पूर्ण रूप है, अर्थात कृष्ण साक्षात तो है ही है। गोकुल के महोत्सव में, गोलोक में, महोत्सव मतलब क्या, भंडारा। महोत्सव का मतलब क्या होता है? महोत्सव उत्सव होता है, उत्सव मतलब आनंद होता है, उत्सव मतलब भंडारा नहीं होता। उत्सव आनंद, हमने वो भंडारे तक सीमित कर दिया, लेकिन भंडारे से पहले कीर्तन होता है, भंडारे के समय कीर्तन होता है, इसलिए। लेकिन यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है? गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, है न नामे नमी प्रेम पाई अपरूप। नमी प्रेम, नमी प्रेम क्या होता है? एक बार गुरु महाराज जी की कृपा से जब गोकुल में था तो मैंने एक लेटर लिखा गुरु जी को। कहना तो एक छोटी सी बात थी, और वो छोटी बात बोलने के लिए मैंने कहा चलो सबके बारे में लिख देता हूँ। छोटी बात जो थी वो ये थी, गुरुदेव मैं पूजा करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आप तो आते नहीं ध्यान में। उसमें लिखा है पूजा में कि बाह्य उपचार से जो पूजा होती है, जल से, फूल से, उस पूजा को करने से पहले ध्यान में गुरुदेव को चिंतन करें और ध्यान में उनका स्नान कराएं, तेल मर्दन करें पूरे श्रीअंगों में, ध्यान में गुरुदेव का स्नान कराएं। मैंने उस बोलना ये था सिर्फ लेकिन कहानी पूरे आश्रम की लिखी कि अमुक व्यक्ति, मठ में इतने लोग हैं, सबका नाम, अमुक ये सेवा करता है, अमुक ये सेवा करता है। कोई झाड़ू भी केवल लगाता है ना, भले ही सारा दिन सोया रहे, तो उसका वो झाड़ू लगाने की सेवा, ऐसे ऐसे अद्भुत, मतलब ये अनुभव की बात है। तो गुरुदेव ने जलंधर के जवाहर जी हमारे परम गुरु के शिष्य हैं, तो वो जवाहर जी आए गोकुल में, उनके हाथ में गुरुजी ने लेटर लिखा के भेजा। तो हाँ, जवाहर जी से लिखवाया,
गुरुजी ने उनको डिक्टेट किया, लिखवाया उनसे, राइटिंग उनकी थी, लेके कोई और आया था, शायद साधु महाराज जी, जो याद नहीं आ रहा है, कोई तो जय हो गोकुलेर महोत्सव हरि नामो संकीर्तन, जय हो प्रभु आज की अपना के देखे आनंदे प्रफुल्लित हृदय की, यार बोलो प्रफुल्लित हो। तो उस वक्त वो लेटर रिवर्स में जो गुरुजी ने दिया, गुरुजी ने वहाँ लिखा, तुम वहाँ पे पूजा करता है, ये सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। अति नहीं लिखा, हमको बहुत आनंद हुआ। मेरे को ये जो लाइन है ना, मेरे अंतःकरण में छप गई। मैंने कहा गुरुदेव प्रसन्न है मेरी पूजा से। और प्रभु जी वो ये जब लेटर आया, जहाँ उससे 2-4-6 दिन पहले से लेटर गया, 2-4-6 बाय हैंड ही भेजा था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसके द्वारा, शायद वो जो मुनि बाबा हैं अभी अकिंचन महाराज, शायद उनके हाथ से, साधु महाराज के हाथ से, जो भी है। तो उसमें वो लेटर गया है, जाने के कुछ 1 या 2 दिन बाद से मठ में एक अद्भुत आनंद था। मैं उसका कैसे वर्णन करूं। मतलब एक प्रभु जी संतोष बोल के नाम था उनका, सनंदन दीक्षा का नाम। वो एक जगह पे महामंत्र कर रहे अपनी धुन में, वो मतलब अपने स्वरों, उनका जो भी है धुन। और एक जो है अंदर रसोई में, सवेरे सवेरे की बात है, बर्तन माज रहा, वो अपना ही गोविंद जय जय गोपाल जय जय कुछ कर रहा है। और एक जो है मैं मंदिर मार्जन कर रहा हूँ, मैं कुछ गा रहा हूँ, नमामीश्वरम। मैंने नमामीश्वरम को ना सवेरे का भोर का स्वर सुर देना चाहिए, ऐसे डेली हो रहा है। और तब गुरु जी का 4-6 दिन बाद जो भी लेटर आया, उसमें गुरुदेव ने जो लाइनें लिखी थी, वो लाइनें गुरुदेव ने वहाँ प्रत्यक्ष करके दिखा। गुरु जी कहते गोकुलेर महोत्सव हरिनाम संकीर्तन। गोकुल का महोत्सव ही यही है, सेवा प्रतियोगिता और नाम कीर्तन। गुरुदेव के शब्द हैं, गोकुल का महोत्सव यही है, सेवा प्रतियोगिता नाम कीर्तन। सब लोग अपना अपना नाम करता है और सेवा करता है। ये तो खैर लिखा नहीं, इसका व्याख्या में मैं बोल रहा हूं। गोकुल का महोत्सव यही है, सेवा प्रतियोगिता नाम संग। मतलब हर व्यक्ति अपना जो संबंधीय नाम है, उस नाम के साथ में युक्त होकर के सेवा कर रहा है। गुरुदेव ने एक बात और बोली, इसमें तो नहीं बोली, फर्दर अलग समय में, इतना भी भावुक नहीं होना कि जोर जोर से रसोई बनाते हुए कीर्तन करेगा, उसमें तू गिर गया। इतना भी भावुक ना हो जाओ, जोर जोर से वहाँ बोलो। और जब कीर्तन करने के लिए रसोई करते हुए मना करते हैं गुरुजन, तो गप्पे मारने चाहिए क्या? जगन्नाथपुरी के जो पंडा लोग हैं, वो लोग ऐसे करके नीचे की तरफ कपड़ा बांध के रखते हैं। पहली बात नहीं करते, अगर करनी है तो उसी के अंदर, जैसे कि। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं, गोकुलेर महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप। हे कृष्ण, आप पूर्ण रूप से गोकुल के महोत्सव, मतलब साक्षात आपका नाम, साक्षात आप स्वयं पूर्ण रूप से वहां विराजमान है। आप ही वो गोकुल का परमानंद हो। है न नामे, ऐसा जो नाम है गोकुल का, ठाकुर जी का नाम, इस नाम में नमी प्रेम, नमी प्रेम मतलब इस नाम को नमस्कार करते हुए प्रेम पाई प्रचुर अपूर्व। नम करके, प्रणाम करने से
अपरूप प्रेम प्राप्त होता है। नाम कीर्तन मठ में जब आया था तो जैसी अवस्था थी बद्ध जीव की वैसी ही अवस्था थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से अपने आप को साधित करने के लिए बहुत प्रयास किए, अपने आप बहुत कठोरता से अपने साथ में व्यवहार किया, शरीर के साथ। वो सब बोलने की जरूरत नहीं, मूल बात। लेकिन जब नामाश्रय किया तब तो किया, तब से नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब नामाश्रय किया अर्थात नाम की संख्या निश्चित करके जब साधना शुरू की तब मालूम पड़ा ये जो बातें हैं सही है। नहीं तो जीवन बीत जाता है, जीव वहीं का वहीं रहता है, हल्का सा कुछ अनुभव हो गया बस उसी में पड़ा रहता है। तो इसलिए सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेम उल्लास, ये बात। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। पावन गोरा
विशुद्ध विद्यावधू जीवनारूपा कृष्ण कीर्तना जय सिद्धस्वरूपा नंद पयानिधि आनंद पयोनिधि वर्धना कीर्ति कृष्ण कीर्तना जय पावन मूर्ति पीयूष पाद प्रदाता कृष्ण कीर्तना जय प्रेम विधाता प्रकृति विनोदा स्वात्मा स्नपन विधाना कृष्ण कीर्तना जय प्रकृति विनोदा स्वात्मन विधाना कीर्तना जय प्रेम विधाना। इसमें एक शब्द आया भक्ति विनोद आत्म स्नपन विधान। स्नपन का मतलब क्या होता है? सोना है, उसमें सपना आना। तेरे से बोल। स्नापन मतलब स्नान। कैसा स्नान? स्नापयामी, स्नान कराता हूँ। यहाँ स्नपन अपना, किसका? आत्म स्नपन। आत्मा का स्नान हो जाता है किसमें? कीर्तन। लेकिन कैसे स्नान होता है? बाल्टी वाला? महासमुद्र में गोते लगाती है तब उसमें पूरी तरह शराब हो, अंदर बाहर पूरी तरह उसी के भाव और रंग में रंगी रहती, ऐसी स्थिति। कृष्ण लीला चिंतन। निशांते कीर्तने कुंज भंग करे ध्यान, क्रमे क्रमे चित्त लगने रसिर विधान। रात्रंते त्रस्त वृंदे ऋतु बहुवैर्वैर्बोधितो कीर्षारि, पद्दैर हृद्दैर हृद्दैरपि सुक्षयनादुत्थितौ तौ सखीभिः।
दृष्टो हृष्टो तदात्व उदित रति ललितौ कपटीगी शशंको राधा कृष्ण सतृष्णावपि निज निज धाम नवतल्पो स्मरामि। मैंने उस दिन शायद बोला था, इसमें पद्देर हृदयैर अपि ऐसा लिखा है इस ग्रंथ में, पूज्यपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो प्रिंटिंग में। लेकिन हम लोग गुरु जी से हमेशा पद्दे हृदय अहृदय अपि ऐसा सुनते थे, और गुरुदेव कई बार उसकी व्याख्या कर चुके। कहते हृदय मतलब आनंद, हृदय हृदय में आनंद होना, अहृदय आनंद नहीं होना, उल्टा आनंद का दुख होना, थोड़ा सा मायूसी छा जाना, दुख नहीं मायूसी छा जाना, ये दोनों होता है। किससे? पद्य, जो वो गा रहे हैं। एक पद्य होता है, गद्य होता है। गद्य होता है जो कहानी के रूप में हो, पद्य होता है जो कहानी तो है लेकिन गान के रूप में हो। तो हाँ, गुरुजी ने बोला था इसलिए हाँ कह दिया। तो कहते हैं वो आनंद और मायूसी, ये दोनों अवस्थाएं। मायूसी शब्द बंगला में लिखा नहीं, क्या लिखा मेरे को ध्यान नहीं है। कैसे उसमें अब राधा रानी के गुण गा रही हैं, इधर की जो पक्षी वृंद हैं, शुकदेव, श्री राधा रानी मेरी श्री राधा अति सुकुमारी। कैसी सुकुमारी? सुकुमारता हूँ ताते हैं लजाई। अब तुम बोलो कहाँ तुम जाओगे, बोलो बोलो। अब सुकुमार कृष्ण को कितना कह रहे कि सुकुमार मतलब कोमलता भी लजा रही है, हाँ? और वो उधर शारिका का मुंह नीचे लटक गया, क्या बोलो, मायूस हो गए। तो इतने में एक पक्षी ने बोला, अरे गोपियों ने बोला था ना, उत्तरंकुरेई, वो जो वन में जाते हैं हमारे, हम उनको कैसे धारण करें? हम अपने वक्षस्थल पे भी उनके श्रीअंगों को धारण करते हुए डरती हैं कि हमारी कहीं कठोरता ठाकुर जी के श्री चरणों को आघात न पहुंचे। जब श्री जी इस भाव में कि उनकी कठोरता तो कितने सुकोमल श्री कृष्ण के चरण है। इस प्रकार के जवाब देते, जब जवाब देते तब इनका अब क्या बोले, तो पद्य हृदय और अहृदय रपि, क्योंकि अपि शब्द प्रयोग होने का मतलब दोनों। अब पद्य हृदय रपि मतलब ये अपि शब्द तब प्रयोग हुआ जब दो चीजें होंगी। अपि का मतलब होता है और, आनंद और निरानंद। निरानंद तो है ही नहीं, लेकिन वो कहने का उसमें लीला में एक तात्पर्य है। तो आइए, रात्रंते त्रस्त वृंदे ऋत बहुवीर्वैर्बोधितो कीरिशारी, ये तो हो गया ना, शुरू करो। देखियो रुनादय विद्यादेवी व्यस्त कुंजी नाना जब कराई। देखियो अरुणादय विद्यादेवी व्यस्त नाना रव कराईना। सारी पद्या सुनी उचिरादा नीलामणि।
कलचित सुललित कटीर वेदित राधा कृष्ण कृष्ण निजा निपृते शयाना कैला भजे लीला चिंतया आओ कृष्ण नाम लीला प्रेमादाना हरे कृष्ण नाम यार कृष्ण की जय। जगदेव करो प्रभु शुभ दृष्टिपात शुभ दृष्टि प्रभु करो अमार अहले चित जनो भजन तुम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण चैतन्य प्रभु